जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, अंतिम 30 दिन आपके रह गए हैं पेपर के लिए, और सकारात्मक सोच के साथ यदि हम देखें तो अभी तक बहुत अच्छी संभावनाएं हमें दिख रही हैं कि आपका पेपर आपके समय पर ही होगा। आप देख रहे होंगे कि पेपर जो बाकी कुछ पेपर्स व्यापम ने बोले थे वो पेपर व्यापम कराने लग रहा है, एडमिट कार्ड वगैरह दे दिए हैं। और भी यदि देखें तो पीएससी ने भी नया कुछ कैलेंडर्स वगैरह दिए हैं। तो मतलब मध्य प्रदेश में यदि आप देखो तो हर एक विभाग में कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी सही हो रही हैं। इलेक्शंस की वजह से इलेक्शंस भी हैं, और पंचायत के इलेक्शन भी आप देखें तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई पंचायत के इलेक्शंस होने हैं। तो ये कंफर्म सी बात है कि अभी लॉकडाउन भी नहीं लगेगा। पंचायत के इलेक्शन यदि होंगे तो लॉकडाउन भी नहीं लग रहा। तो आपके पेपर के 90+% चांस यही है, संभावना यही है कि आपका पेपर होगा। तो अब जब पेपर इतना नज़दीक आ गया और ये हमें क्लियर हो गया कि पेपर होना है, और हम बहुत समय से पिछले समय से पढ़ते आ रहे हैं, तो अपने लास्ट के टाइम पर हम केवल इसकी बात करें कि हम अपनी पढ़ाई को, अपने सिलेक्शन को और कैसे सुदृढ़ करें और कैसे उसके नज़दीक पहुंचे, 100% हम अपनी सफलता कैसे सुनिश्चित करें, हमें केवल उसकी ही बात करनी है। और मैं केवल उसकी ही बात कर रहा हूं, आपके लिए हर तरीके से पढ़ा रहा हूं, और हर तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी के लिए क्या होना चाहिए वो सारा सहयोग में कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो यही कि इस बार अंतिम 30 दिन में आप क्या करोगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पिछले 1 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, तो उन्हें इन 30 दिनों में किस तरीके से अपना रिवीजन करना चाहिए और कैसे अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो 2-3 महीने से पढ़ना चालू किए हैं, पहले छोड़ दिया था, तो वो कैसे अभी अपनी पढ़ाई को और अच्छा करें। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी सोते सोते जागे हैं, जिनकी नींद अभी खुली है और जिनको लग रहा है कि सर अब आखिरी समय में कैसे किया जाए। तो यदि वो पूरी नींद से जाग चुके हैं तो फिर संभावना अभी भी है कि आप यदि अच्छे से प्रयास करें तो बहुत सारी संभावना है। लेकिन यदि भी आप आधी नींद में ही हो और आपको लग रहा है कि अब पेपर हो जाए, तो फिर आपके लिए संभावना नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे होंगे कि भाई कैसे स्ट्रेटजी क्या होगी। आप हर एक प्रकार के स्टूडेंट के लिए मैं बात करूंगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और कितने नंबर्स आपको जरूरी हैं सिलेक्शंस के लिए, क्या कट ऑफ गया था, क्या सिलेबस है, क्योंकि अभी तक कुछ बच्चे पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन अभी भी उनको ये लग रहा है कि सर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस वाइज वो उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान सकें। तो वो सारी बातें हम कर रहे होंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, कि अब सिलेक्शन यदि आपका लेना है तो सिलेक्शन आपका कितने नंबर में पक्का होगा। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि पेपर में 2017 और 16 का एनालिसिस मैंने किया, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी को पता है कि इवनिंग में हमने एक बैच स्टार्ट किया था, 100 दिन का फ्री बैच था, जिसमें मैं आपको 2016 और 2017 के सभी शिफ्ट के पेपर सॉल्व करा चुका हूं। और उनको जब मैंने पूरा विशेष अध्ययन किया तो वहां से सबसे पहले यदि हम बात करें तो 2017 में यदि आप देखो, आपको पता है टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें मैथ्स से 38 से 40 क्वेश्चन, ये औसत बता रहा हूं। बाकी 2017 में कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जहां 40-45 तक क्वेश्चन मैथ्स के पूछे हैं। आप समझ रहे हैं कि टोटल 100 में से 45 क्वेश्चन तक मैथ्स के 2017 के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, एवरेज में आपको एक औसत बता रहा हूं 38 से 40। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं लिखा होता किसी भी पेपर में कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे। सेंटर वगैरह में आप देते हो, जैसे एसएससी देते हो, फिक्स है कि भाई 25 क्वेश्चन आने। यहाँ मध्य प्रदेश में तो ऐसा है नहीं, थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। तो मैथ्स के यदि देखें तो मैं आपको कह रहा हूं कि एवरेज 40 क्वेश्चन 2017 में पूछे थे, 40 से 45 भी गए किसी शिफ्ट में। रीजनिंग के देखें तो 26 से 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट सब शिफ्ट में पूछे हैं। मतलब ये दोनों सब्जेक्ट आपका 68 से 70 नंबर कैरी कर रहा है। 68 से 70 नंबर ये दोनों सब्जेक्ट ही आपका कैरी कर रहा है। साइंस की यदि बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन, साइंस के 10 से 12 क्वेश्चन आपके एवरेज हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये 3 सब्जेक्ट जो हैं, ये 3 सब्जेक्ट आपके 80 क्वेश्चन, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं ये आपके 80 क्वेश्चंस को कैरी कर रहे हैं। यदि आप इन 3 सब्जेक्ट पे भी बहुत अच्छी पकड़ बनाते हो तो 80 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इसके बाद आपके एमपीजी के, तो एमपीजी के भी लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहा।
करंट अफेयर्स के 6 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए, जीएस और जीके के 10 क्वेश्चंस। अब जीएस और जीके में आपको पता है कि हिस्ट्री भी आ जाता है, ज्योग्राफी भी आता है, पॉलिटी भी आता है। तो इसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में सबसे ज्यादा पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछता है। पॉलिटी के करीब करीब 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस में से पॉलिटी के ही 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाकी 4-5 क्वेश्चन है, मतलब हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, ज्योग्राफी के 2-1 क्वेश्चन पूछ रहा होता। इस तरीके से आपका था 2017 का। 2016 की बात करें तो 2016 में भी लगभग ऐसे ही कुछ चलता रहा, थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहा कि 35 से 38 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब 2016 में मैथ्स के क्वेश्चन 40 से ज्यादा नहीं गए, 2017 में 40 से ज्यादा बल्कि 44-45 तक भी गए हैं। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन रहे तो यहाँ पे ओवरऑल देखें तो इन दोनों सब्जेक्ट से 65 क्वेश्चन तक लगभग पूछा गया, यहां इन दोनों से 70 क्वेश्चन तक पूछा गया था। इसके बाद साइंस की बात करें तो 10 क्वेश्चन करीब आए हैं, एमपीजीके के 6 से 8 क्वेश्चन आए हैं, करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चन और इनके 10 क्वेश्चन। तो ओवरऑल ये पैटर्न रहा है। अभी मैं बात करूं 2022 के, तो 2022 में देखिए संभावना जो है वो यही है कि मैथ्स आपका बढ़ेगा ही, मैथ्स घटेगा नहीं, मैथ्स आपका बढ़ेगा ही, मैथ्स आपका बढ़ेगा, रीजनिंग साइंस आपका बढ़ेगा। मतलब आप ये 3 सब्जेक्ट पकड़ के चलते तो 80 क्वेश्चंस तो यही आपके 3 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट से आने हैं, 80 क्वेश्चन। इसके अलावा एमपी और करंट अफेयर्स। तो मैं यदि सजेशन आपको दूंगा, आपने यदि पहले 1.5 साल पहले से बहुत अच्छा पढ़ रखा है, आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो बात अलग है। आपने यदि थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो मैं आपको अंतिम 30 दिनों में यही सजेशन दूंगा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। पॉलिटी यदि आपने पढ़ी है तो आप रिवीजन करो, नहीं पढ़ी है तो उसको भी छोड़ दो। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है, 100, 200, 300 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सी आपको कहीं से क्वेश्चंस मिल जाएं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके दे दें तो आप पढ़ सकते हो। जैसे हमने आपको पॉलिटी के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपको हैं वो सारे कंपाइल करके दिए हुए हैं ऑलरेडी, और बाकी के लगभग हमने 150 क्वेश्चंस की ऑलरेडी क्लास दी हुई है, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर है। 100 क्वेश्चंस की करीब और एक पीडीएफ आपको मिलेगी, तो आप इतने क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी तब जब आप ये सब कर लो, ऐसा नहीं कि पहले आप ये करने बैठो। पहला प्रेफरेंस तो आपका यही है कि ये 3 सब्जेक्ट आपको करने हैं। जब ये 3 सब्जेक्ट आप कर लो तब आप इन पे जाओ। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि पढ़ो। हाँ, आपने सर सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं तो फिर आप रिवीजन करने के पर्पज से आप उसको देख सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ा तो आप बिल्कुल सजेशन नहीं कि भाई आप उसको पढ़ोगे। इन 3 सब्जेक्ट से आपके 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। एमपीजी के करंट अफेयर्स आप पढ़ लेते हो तो 5-5 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन करीब यहां से हो जाएंगे। पॉलिटी पढ़ोगे तो 90 क्वेश्चन का पढ़ के जाओगे, और आप यदि 80 to 85 क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, तो 90 क्वेश्चंस की ही तैयारी करें, 100 क्वेश्चंस के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि 100 क्वेश्चंस पढ़ें 70 क्वेश्चन पे रह जाए, ऐसा नहीं है जरूरत। तो आपको मेन ये 3 सब्जेक्ट हैं जिन पे फोकस करना है। अब बात यह कि सर जैसे इन तीनों सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैथ्स का आप देख रहे हैं कि मैथ्स के 2017 में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को। जब मैंने पढ़ाया तो उनको लगता है कि सर ये सब टॉपिक तो पूछा ही नहीं जाता, या ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, एक बार में मैथ्स के या एक बार में रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के 25-30 टॉपिक हो जाते हैं और 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आप संभव नहीं है ना कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लो, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो कुछ टॉपिक तो स्किप हो ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़ के जाने हैं। हाँ, लेकिन ये मान लो आपने पढ़े ही नहीं है तो फिर से नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो मैथ्स में ऑलमोस्ट आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। मैथ्स में यदि मैं आपको बोलूं तो मैथ्स में अरिथमेटिक का हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। अरिथमेटिक के हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं, मतलब जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, साधारण ब्याज वगैरह है, चक्रवृद्धि ब्याज है, समयकार है, दूरी है, औसत है, ये सारे क्वेश्चन। अब रेशियो प्रोपोर्शन है, तो रेशियो के अंदर जब मैं बोलता हूं तो रेशियो के अंदर ही आपको पता है कि अनुपात के अंदर ही उम्र संबंधी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एजेस का अलग टॉपिक है। आप देखो, एज के अंदर क्वेश्चन रेशियो से आधारित पूछता है तो आप उसको अलग टॉपिक के और पर भी पढ़ सकते हो। एज से भी क्वेश्चन पूछता है, तो अर्थमेटिक के तो सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने। आ जाता है एडवांस। एडवांस की मैं थोड़ी सी बात इसलिए करना चाह रहा हूं, एडवांस में आपके पास टॉपिक है, एक तो मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, और एक उसके बाद ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, और उसके बाद फिर यदि आप देखें तो अलजेब्रा है, बीजगणित है, और उसके बाद यदि आप देखें तो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति है। अब देखो, मैंने आपसे बोला कि मैं 2 तरीके से स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं।
यदि आपने पिछले 1 साल से अच्छा पढ़ा है, आपके अर्थमेटिक के टॉपिक अच्छे हैं, आपके सारे टॉपिक अच्छे हैं, तो आप एडवांस के टॉपिक को पढ़ोगे, सभी टॉपिक को, चारों के चारों टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, लास्ट में बात कर रहे हैं तो उनके लिए मेंसुरेशन भी उन सब ने पहले से ही पढ़ा होगा, ज्यामिति भी पहले ही पढ़ी होगी, बीजगणित पढ़ी होगी, त्रिकोणमिति बहुत सारे बच्चों में नहीं पढ़ी है। तो यदि आपने पहले सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, आप लास्ट में रिवीजन कर रहे हैं, आपने बस इतना है कि प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो आप त्रिकोणमिति का बेसिक देख कर जाओ। 9th क्लास की बुक में जितना था, मैंने 2-3 घंटे का एक लेक्चर डाला हुआ है बेसिक की, भाई अनुपात क्या होते हैं, कोणों की वैल्यूज क्या होती हैं, बेसिक जो समीकरण थे, सर्व समीकरण थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इतना आप पढ़ लें, ठीक है। लेकिन मान लो आपने सर अभी हमारा सारा सिलेबस ही नहीं हुआ है, ऐसे भी कुछ लोग हैं, तो फिर अभी आप मेंसुरेशन तो कंपलसरी है, पढ़ना ही है, और ज्यामिति पढ़ना है। आप बीजगणित और त्रिकोणमिति को छोड़ सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा में भी बेसिक फॉर्मूले की, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, या a प्लस बी के होल क्यूब के, ये 7-8 बेसिक फॉर्मूलेज बस आप पढ़ लेना। बाकी इसमें डीप में जरूरत नहीं है, आपने पहले नहीं पढ़ा तो अर्थमेटिक तो पूरा पढ़ोगे, क्षेत्रमिति ज्यामिति आप पढ़ के जाओगे, ठीक है। और यदि आपने पहले सारी चीजें पढ़ ली हैं तो कोशिश करें कि त्रिकोणमिति पढ़ें। 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, 2017 में नहीं पूछा, लेकिन जेल प्रहरी 2020 में एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको त्रिकोणमिति पढ़नी चाहिए यदि आपका ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है, आप चाह रहे हैं कि हम मैथ्स के सारे क्वेश्चंस करके आए, तो त्रिकोणमिति आपको पढ़नी होगी। अदरवाइज अर्थमेटिक के साथ साथ आप मेंसुरेशन ज्यामिति पढ़ लो और यहां से बेसिक फॉर्मूले वगैरह याद कर लो। आ जाते हैं रीजनिंग पे। देखिए रीजनिंग में तो सारे टॉपिक ही ऑलमोस्ट जो आप पढ़ोगे, किसी से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे आपको पता है न्याय निगमन हो गया, सिलोलिज्म हो गया, सिलोलिज्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। पुलिस में यदि देखें 2016 और 17 दोनों में देखें तो अल्फाबेट से, वर्णमाला से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, 5-6 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये टॉपिक है, लेकिन बाकी सारे टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप बोलो क्यूब क्यूबाइड, घन घन आपसे 2016 में किसी शिफ्ट में क्यूब के क्वेश्चन पूछे, किसी शिफ्ट में क्यूब के क्वेश्चन नहीं पूछे, किसी शिफ्ट में डाइस पांसा पे क्वेश्चन पूछ लिया, किसी शिफ्ट में पांसे पे क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े तो इनको पढ़ने में कम समय लगता है। एक बार पढ़ने के बस ये टॉपिक होते हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। तो रीजनिंग के तो सारे टॉपिक पढ़ने हैं, स्किप नहीं करना है। कोई बहुत हैवी लेवल पे पजल वगैरह हमें नहीं पढ़ना है, वो हमसे नहीं पूछेगा। इनपुट आउटपुट वगैरह का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा होगा, तो वो आपको पढ़ने के लिए नहीं जाना है। बेसिक जो रीजनिंग के टॉपिक हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, वो सारे टॉपिक आप पढ़ोगे। साइंस तो साइंस भी आप पढ़ेंगे, एमपीजी के भी आप पढ़ रहे होंगे, वो डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि सर मैथ्स रीजनिंग में हम कैसे पढ़ें, क्या क्या टॉपिक करें। मैथ्स में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर ये करें या ना करें। डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई पे, डीआई कोई अलग टॉपिक नहीं होता, डीआई क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, एक अलग तरीका बस है, ठीक है। तो आपका परसेंटेज अच्छे से क्लियर है, आपका प्रॉफिट लॉस अच्छे से क्लियर है, आपको एवरेज निकालना आता है, आपका अनुपात समानुपात अच्छे से क्लियर है, तो आप डीआई के क्वेश्चन कर पा रहे होते हैं। बस डीआई में आपको एक बार डेटा देखना आना चाहिए, तो एक बार बैठ के 5-7 क्वेश्चन कर लोगे तो वो आपका क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, किन पे नहीं ध्यान देना है ज्यादा, वो हो गया। अब बात करते हैं कि सर 2 चीजें और इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि प्रैक्टिस, और दूसरा आप लोग बहुत सारे लोग इस चिंता में हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखिए कट ऑफ एक्चुअल यदि बात करें तो हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। कोई 100% श्योरिटी से तो नहीं कहा जा सकता ना कि कट ऑफ क्या होना चाहिए, एक बताया जा सकता है कि ये कट ऑफ हो सकता है। पिछले सारे कट ऑफ देखो तो इस बार ये कंफर्म है कि आप यदि चाह रहे हैं कि आप मतलब एकदम अपनी सीट पक्की करना चाहते हो कि हाँ 100% हमारी सीट पक्की रहे, तो आपको कम से कम 80+ की तैयारी करनी होगी। अब आप किसी कैटेगरी से हैं तो आप थोड़ा बहुत कुछ नंबर कम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप 60 नंबर की तैयारी करके ही जाओगे तब तो समस्या है ना। तो 80+ की तैयारी करो, उधर जाके यदि 2-3-4 नंबर कम भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और पेपर पहले से बेहतर आएगा।
आप देखो 2017 के बाद 22 में पेपर हो रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद पेपर बेहतर बनेगा। कंपटीशन भी बहुत बड़ा है, इन बीच में बहुत सारे नए लोग आए हैं, नई जनरेशन्स आई हैं, जो अभी करंट में 12th पास हुए होंगे, 1 साल 12th पहले पास हुए होंगे, वो सारे लोग भी पढ़ रहे होंगे। तो आप देखो वो सभी से कंपटीशन है, सभी जगह कंपटीशन है, तो कंपटीशन बढ़ा है। यदि आप 2017 के पेपर्स की बात कर रहे हैं तो 2017 के पेपर आज यदि आप लगा रहे हैं तो 2017 का आज पेपर कराया है तो 90 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी, बस समझ रहे हो। तो आपका पेपर उससे बेहतर आएगा, तब भी कट ऑफ 80 तक आपको तैयारी करनी होगी। सर 80 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करके जाइएगा, 2-5 नंबर कम भी हो जाता है तो 75-76 तक आएगा, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। आप 70 नंबर का पढ़ के जाओगे, 60-65 नंबर आए तो समस्या है ना, वो रिस्क लेके क्यों जाना। तो 80 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। अब बात है कि सर 80 प्लस आए कैसे, तो आपने चीजें पिछली पढ़ी हैं, आपने एक बार सारा सिलेबस पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कैसे करना है। तो देखो लास्ट के टाइम पे डिपेंड करता है प्रैक्टिस, लास्ट के टाइम पे डिपेंड करता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे क्वेश्चंस लगा रहे हैं, हाँ हमारे सिलेबस के हैं क्वेश्चन वो लगाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि भाई आपने पिछले 1 साल में पढ़ा है, आपका पूरा सिलेबस अच्छे से हो गया, टॉपिक वाइज आप रिवीजन कर चुके हो, तो आप ऐसा करो कि 2016 2017 के सारे पेपर सॉल्व करो। यदि आपने 2016-2017 के सारे पेपर सॉल्व किए भी हैं तो आप एक बार उनको बैठ के रिवीजन करो। 2016-17 के सर आपको पेपर कहां से मिलेंगे, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा 2016-17 के लिए शाम को मैंने एक क्लास चलाई थी जिसमें 73 क्लास हमारी हुई हैं, और इन 73 क्लास में मैंने मैथ्स, रीजनिंग, जीएस के क्वेश्चंस हमने आपको वहां डिस्कस कराए हैं। आप इन 73 क्वेश्चंस को देख सकते हैं, 73 क्लासेस को आप देख लो। उसमें जो बच्चे पढ़े हैं, जो बच्चे शुरुआत से पढ़े हैं, जिनके स्टार्टिंग में 7 से 8 क्वेश्चन सही हो रहे थे, 73 क्लास लगातार की 25 से 30 क्वेश्चन तक वो पहुंचे हैं। बात समझ रहे हो। तो आप पहले तो यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है, मतलब आपका बेसिक क्लियर है लेकिन आपने पिछले 1 साल से नहीं पढ़ा, अभी आप 2 महीने 3 महीने से पढ़ना चालू किए हो, तो आप ये 73 क्लास को देख सकते हो। इसके अलावा प्रैक्टिस ही करनी है, तो 73 क्लासेस के अलावा आपको, ये तो प्रीवियस पेपर हो गए, आपको मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, टेस्ट सीरीज। भाई प्रीवियस पेपर क्या है जो क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर क्या है जैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आपको प्रैक्टिस पेपर लगाने होंगे। सभी कहीं ना कहीं से टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे। इसके अलावा मैंने आपसे बोला कि मैं आपको 10 टेस्ट सीरीज फ्री कराऊंगा, जो हर संडे को मैं एक टेस्ट सीरीज आपको फ्री करा रहा हूं। 10 फ्री टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं, तो हर संडे को मैं एक टेस्ट सीरीज आपको फ्री कराता हूं, और उसके क्वेश्चन मैं आपको पहले दे देता हूं। मैं उसके क्वेश्चन की एक पीडीएफ आपको दे देता हूं, और वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। आप उस पीडीएफ से 2 घंटे का आप टाइम लेकर, 2 घंटे आपका टाइम सेट करके, और आप उसको बैठ के सॉल्व करो। पहले पीडीएफ आपको क्वेश्चन, पूरा टेस्ट सीरीज मिलती है 100 क्वेश्चन की, 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलती है। आप बैठे, आपने सॉल्व किया 2 घंटे में, आपने एनालिसिस किया। ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है मंडे को ये आपको मिल जाता है, और नेक्स्ट संडे को ये हम सॉल्व करते हैं। अभी तक ये 2 टेस्ट हमारे हो चुके हैं, इस वीक में तीसरा टेस्ट मिलेगा, और अगले सप्ताह से आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। तो ये तो वीकली टेस्ट हो गया जो 100 क्वेश्चन का है, ये वीकली टेस्ट हो गया जो 100 क्वेश्चन का है। अगले सप्ताह से 2 टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा सर डेली की बात करो क्या होगा, तो डेली में आपको एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं। डेली हम मॉडल पेपर आपको करा रहे हैं। डेली मॉडल पेपर हो रहा है। इवनिंग में 7 से 8 मैथ्स रीजनिंग होता है, 8 से 9 इसमें आपको साइंस, एमपीजी के करंट अफेयर्स और एमपीजी के जीएस के क्वेश्चंस आपके यहां पर हो रहे होते हैं। तो ये डेली का मॉडल पेपर है जो आपको करना है। तो लास्ट के समय पे प्रैक्टिस जरूरी है। ये उन सभी को करना है जिन्होंने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत, जिनके अब टॉपिक वीक हैं। देखिए ये सब पेपर या ये जो भी पेपर आपको लगाने हैं, इन पेपर के साथ एक चीज आपको करनी है कि यदि सपोज आप एक दिन में पेपर लगाने के लिए 2 घंटे देते हो, तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट उसके लिए एनालिसिस पे देने हैं।
आपको 30 मिनट उसके पेपर के एनालिसिस पे देने हैं कि भाई क्या हुआ। आपने मान लो 2 घंटे में एक क्वेश्चन लगाया, सपोज जैसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं इन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई, किसी के 80 मार्क्स आए, किसी के 86 मार्क्स भी आए, किसी के 70 भी आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से सबके आ रहे हैं, देखो जिसकी जितनी तैयारी है, प्रिपरेशन है। तो मान लो आपने 86 क्वेश्चन आपके आ गए, अब आपसे जो 14 क्वेश्चन नहीं हुए, आप उन 14 क्वेश्चन को नोट करो। आप उन 14 क्वेश्चन को 2 घंटे के बाद बैठो और आपने नोट किया, आप उसको एनालिसिस करो कि हमसे ये मैथ्स में ये वाले टॉपिक के ये वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, ठीक है, रीजनिंग में ये टॉपिक का ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, या मान लो जीएस में ये क्वेश्चन हमने नहीं हुए। तो मैथ्स में जो टॉपिक के जो क्वेश्चन नहीं हुए, वैसे टॉपिक के क्वेश्चंस आप मुझसे पूछो, जहां कहीं भी जिस किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं आप उससे पूछिएगा, और वैसे क्वेश्चंस को आप, जैसे मान लो एक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो वैसे 4-5 क्वेश्चन और ढूंढ के उनकी प्रैक्टिस करो। रीजनिंग में नहीं हुआ किसी टॉपिक का कोई क्वेश्चन तो आप उसको देखो। जीएस में जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उन क्वेश्चन को आप नोट करके अलग से रख लो, एक छोटी सी कॉपी बना लो, उस कॉपी में वो क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि जीएस में आपको जो भी पढ़ोगे रिवीजन बहुत मस्ट है, रिवीजन करना होगा। तो जो क्वेश्चन आपसे हो गए थे ठीक है, नहीं हुए आपने उनको नोट कर लिया, उनको आपने एक बार पढ़ लिया, पेपर के 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप ऐसे इस 1 महीने में जितने भी पेपर क्वेश्चन इकट्ठे होंगे उनको आप लास्ट के 2-3 दिन पहले रिवीजन करोगे, सारे 1 महीने के क्वेश्चंस को। जीएस में आपको इसी तरीके से ही करना होगा, ठीक है। तो पेपर लगाना है डेली पेपर लगाना है, डेली शाम को 2 घंटे तो आप मेरे साथ मॉडल पेपर लगाओगे। इसके अलावा यदि आपने ये क्लासेस नहीं की है तो ये 2 घंटे की ये क्लासेस होती थी तो डेली 2 घंटे ये हो गए, 4 घंटे की क्लास ये हो गई, आधे घंटे एनालिसिस करोगे तो 5 घंटे हो गए। इसके अलावा आप हर सब्जेक्ट की कुछ प्रैक्टिस करोगे। अंतिम 30 दिन है, ये करो या मरो है, ठीक है भाई। अब जो इस समय पे आप देखो 5 साल बाद पेपर हो रहा, अगला पेपर पता नहीं है कब होगा, तो आपको ये मौका मिला है तो उस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। तो इस बार तो जी जान लगा दो, इस बार जी जान लगा दो, जो कुछ भी हो जैसे कैसे भी हो। तो लास्ट के 30 दिन में आप 10-12 घंटे जितना भी पढ़ सकें पढ़ें, जितना मैक्सिमम पढ़ सकें, क्षमता के हिसाब से जितना आप पढ़ सकें पढ़ें। तो आपको डेली मॉडल पेपर लगाओ, ये पेपर लगातार चलेगा, इसको लगाओ। अब इसके अलावा सर हम मॉडल पेपर लगा ले रहे हैं, ये लगा ले रहे हैं, चीजें होगी। अब बात करते हैं कि सर एमपीजी के करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली पढ़ना होगा। करंट अफेयर्स लगभग आप मान के चलो एसएससी जीडी के भी पेपर हो रहे हैं, उनमें एनालिसिस कर रहे हैं, तो पिछले 2 साल का भी पूछ ले रहा है, तो आपको भी 1.5 साल का 1 साल का करंट अफेयर्स तो पूछेगा, ठीक है। मतलब आपको पढ़ना ही होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए हम डेली सेशन करा रहे हैं। आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स सुबह 9 बजे, ये खास तौर से हमने एमपी पुलिस के लिए ही स्टार्ट किया है, जिसमें सुबह 9 बजे हम पिछले जो भी 2 साल से इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम से संबंधित हैं, खासकर उन्हीं को लेकर क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। और इसमें डेली के 10 क्वेश्चन भी होते हैं और पिछले इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन भी होते हैं। ये डेली सुबह 9 बजे हमारी क्लास चल रही है, ये आपकी चलेगी आपके पेपर तक। इसके अलावा करंट अफेयर्स का भंडारा, ये भंडारा भी हमने स्टार्ट किया है। अब आओ, आप प्रसाद पाओ, बस इतना आपका काम है। भंडारे में हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी हमने जनवरी से दिसंबर तक की क्लास रखी थी, जिसमें मैंने आपको पिछले जनवरी से दिसंबर तक के सर ने क्वेश्चंस कराए थे, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। और ये 500 क्वेश्चन की हमने एक सीरीज करानी है। 500 क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जनवरी से दिसंबर तक ये 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। कुछ दिनों में फिर से 100 क्वेश्चन कराएंगे, ये होगा जनवरी से दिसंबर तक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खासकर एमपी पुलिस के लिए आपको कराए जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ऐसे ही 100 क्वेश्चन की 4 और भंडारे होंगे जिनमें आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो करंट अफेयर्स आपका जितना यहां पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लो, सफिशिएंट होगा करंट अफेयर्स के लिए आपको, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज मैंने बोली, हर संडे में एक टेस्ट सीरीज हम सॉल्व करा रहे हैं, ये आपको कराएंगे लास्ट तक। 10 टेस्ट सीरीज करानी है, 2 करा चुके हैं, 8 और कराएंगे अभी हमारी तरफ से। और डेली जो मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, शाम 7 बजे मैथ्स और रीजनिंग के मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा 8 बजे आपके लिए जीएस, साइंस और एमपीजीके के मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, ये सॉल्व आपको करने हैं। इसके अलावा जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन आपके जरूर पूछता है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड और भी जो है, तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की एक्स्ट्रा क्लासेस संडे में हम करवा रहे हैं।
तो वो भी करो। जैसे अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स था वो सारा एक टॉपिक वाइज एक दिन में करा दिया, उसकी लगभग 2-3 घंटे की क्लासेस है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए। तो ये तो कंफर्म है कि आपको देखना ही देखना है, तो आप ये सारी क्लासेस को एक बार देख लो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इसमें कराए गए हैं, ये सभी चीजें आपकी होंगी, क्लियर है। तो ये सारी स्ट्रेटजी आपकी होगी। इसके अलावा एक और स्पेशल अनाउंसमेंट है, ये सारा चीजें तो चल ही रहे हैं। मैंने बोला भाई ये भंडारा चल रहा है, ये भंडारा है एमपी पुलिस के लिए। इस भंडारे में आप आओ, आपको प्रसाद मिलेगा और रोज नए नए तरीके से नई नई चीजें मिलती रहेंगी। तो आप सभी को मैं बता दूं कि एमपी पुलिस के अंतिम 15 दिन की रणनीति तो आपकी बस इतनी होगी कि आप अंतिम 15 दिन कुछ मत पढ़ना, आप बस इस चैनल पे आना। अंतिम 15 दिन आपको खुद से कुछ नहीं पढ़ना, आप बस इस चैनल पे आना। 100 का 100% रिवीजन मैं आपको कराऊंगा अंतिम 15 दिन। तो अंतिम 10 दिन की रणनीति है कि भाई 10 दिन 10 मैराथन, 10 दिन 10 मैराथन, 10-10 घंटे की क्लास होगी। जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, ये स्पेशली उन्हीं के लिए है। 10 दिन 10 मैराथन, और इन 10 दिन में आपको मैथ्स, रीजनिंग, एमपीजी के करंट अफेयर्स, इन सब का रिवीजन, साइंस, ये सब रिवीजन हम आपको कराएंगे 10 दिन लगातार। 10-10 घंटे, रोज 10 घंटे की क्लास होगी। अंतिम 10 दिन हम ये पढ़ रहे होंगे। 15 दिन का है। 10 दिन की रणनीति मैंने आपको ये बता दी कि आपको 10 दिन मेरे पास आना है। बस आप चैनल पे आ जाओ, सुबह से शाम तक चैनल पे पढ़ो, रात में सो जाओ, अगले दिन फिर सुबह उठो, फिर पढ़ो लगातार 10 घंटे, अगले दिन फिर उठो। 10 दिन तक का आपका ये होगा। और आखिरी के 5 दिन, आखिरी के 5 दिन में डेली 2 पेपर सॉल्व होंगे, जो मैं आपको कराऊंगा। तो ये रणनीति है आखिरी के 15 दिन की, और आखिरी के 5 दिन में हम पेपर सॉल्व करेंगे, और जीएस वीएस में जो आपने इकट्ठा किया होगा वो रिवीजन आप करोगे। तो आपके पास आखिरी के 15 दिन तो ये हैं। तो लगभग यदि आप देखो अभी से आपके पास 35 दिन है। 20 दिन आप क्या करोगे? 20 दिन में आप सारे ये मॉडल पेपर लगाओगे लगातार हमारे साथ। 20 दिन मॉडल पेपर लगाओगे और पिछले पेपर लगाओगे। 20 दिन में आप चाहो तो इन सब के अलावा डेली 5-6 घंटे यदि ये हुए, मॉडल पेपर लगाया आपने, एक पिछला पेपर लगाया, उसके अलावा आप चाहें तो मैथ्स के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने टॉपिक यदि आपके वीक हैं तो टॉपिक वाइज आप रिवीजन कर सकते हो। और इतना यदि आप कर रहे हैं तो 100% सफलता आपकी होगी, सीट आपकी एक पक्की होगी। ये 100% सत्य होने वाला है। बस आप इस लास्ट के समय में मन ना बहकाएं, इधर उधर ना भटकें, केवल पढ़ाई पर फोकस करें और कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए पेपर होगा या नहीं होगा, ऐसा कोई 100% लिखकर नहीं कह सकता कि नहीं होगा, और ऐसा कोई लिखकर नहीं कह सकता कि होगा, ठीक है। तो आप उसमें मन मत भटकाओ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर पेपर नहीं होगा, तो यार अभी आप ये बताओ, जब इतना सारा कुछ हो गया, एडमिट कार्ड वो देने लगे हैं, सब चीजें हैं, तो पेपर तो होना ही होना है। यदि कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत खराब कंडीशन आ गई जिससे पेपर नहीं हुआ तो बात अलग है। और मान लो यदि इस सरकार ने फिर से हमारे साथ और आपके साथ धोखा किया, तो उसके बाद फिर हम विरोध भी करेंगे और सड़क पर भी उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब तक पेपर कंफर्म नहीं हो जाता तब तक पढ़ो, क्योंकि पेपर यदि हुआ और आपने नहीं पढ़ा तो आप लास्ट में फिर पछताओगे। जैसे अभी स्टार्टिंग में 3 महीने से यही कह रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चे शुरुआत में नहीं पढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे उनको लगने लगा कि सर अब कैसे पढ़ें, अब तो कम दिन बचे हैं, बात समझ रहे। तो लास्ट में ऐसा ना हो कि आपका पेपर समय पर हो जाए और आपने ना पढ़ा हो। तो बढ़िया से पढ़ें, फोकस्ड रहें, डेली की आपकी एक स्ट्रेटेजी बनाएं। देखिए मेरे पिछले 11 वर्षों का अनुभव है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एसएससी में, अलग जगह टॉप 50 में मेरे बच्चे आए हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, टॉप 50 में भी बच्चे आए हैं। उन सभी का स्ट्रेटेजी, उन सभी की यदि बात करें तो एक सबसे कॉमन स्ट्रेटेजी सभी की रही है लास्ट के 1 महीने 2 महीने की, कि डेली वो एक पेपर लगाते थे, डेली वो रिवीजन कर रहे होते थे, रेगुलर ये वो करते हैं। इतना आप करोगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारे बच्चे मेरे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं, आप भी उनमें से ही बहुत जल्दी होने वाले हैं, आपका भी बहुत अच्छे से सिलेक्शन होगा। तो सब पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले सेशंस में। और अंतिम 15 दिन आप केवल इस चैनल पर जुड़े, इस चैनल पे आपका पूरा रिवीजन होगा, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू।